नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रैदास। रैदास का अगला पद आज हम पढ़ेंगे। देखिए रैदास का अगला पद। ऊंचे मंदिर शाल रसोई, एक घड़ी पुनी रहनी न होई। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गई घास रली गई माटी। भाई बंधु कुटुंब सहेला, आई भी लागे काड़ू सवेरा। घर की नारी उरही तन लागी, वह तो भूत भूत करी भागी। कह रैदास जबे लग लूटिया, हम तो एक राम कहीं छूटिया। प्रस्तुत पद में रैदास ने शरीर की नश्वरता और पारिवारिक जनों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है कि यह शरीर नश्वर है और जो परिवारजन है, यहाँ तक कि अपनी स्त्री स्वयं भी इस नश्वरता में, भौतिक जीवन में अपने से जुड़ी हुई है। और जब इस शरीर से जान निकल जाती है तो सब कोई इसको प्रातःकाल ही घर से निकालने की सोचते हैं और अपनी स्वयं की स्त्री ही उसको भूत भूत कह के उससे डरने लगती है। देखिए बच्चों, पद है ऊंचे मंदिर शाल रसोई। ऊंचे मंदिर यानी ऊंचे ऊंचे विशाल भवन में रहना, शाल रसोई और बड़ी बड़ी रसोइयों में भोजन करने का अवसर सबको मिलता है। विशाल भवन में रहने, सुसज्जित रसोई में भोजन करने का अवसर यदि मिले, एक घड़ी पुनी रही न होई, तो उसमें एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संसार क्या है? नश्वर है और यहाँ का जो सारा भौतिक सुख विलास जो है वो सब क्षणिक है। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी। यह तन यानी यह शरीर नाशवान है और ये शरीर ऐसा है जैसे कि घास की टाटी, घास की जो झोपड़ी होती है। जल गई घास रली गई माटी। तो घास की झोपड़ी में यदि जरा सी भी आग की चिंगारी लग जाए तो वो जल जाती है। जली गई घास जल जाती है, रली गई मिट्टी और वो मिट्टी में मिल जाती है। उसी प्रकार यह शरीर भी जल करके और मिट्टी में मिल जाता है। तो यह शरीर नाशवान है। इसके लिए अपने को, आप भले ऊंचे ऊंचे अच्छे भवनों में रहो, चाहे कितनी भी अच्छी रसोई में भोजन करो, वो यह सब नाशवान है। यह मन की माया है। इस माया में फंसे हुए ईश्वर को याद नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया है। भाई बंधु कुटुंब सहेला, आई भी लागे काड़ू सवेरा। भाई बंधु कुटुंब सहेला, भाई बंधु कुटुंब परिवारजन और सखी दोस्त मित्र आदि आई भी लागे। शरीर को मरने के बाद इस शरीर को परिजन, काड़ू सवेरा, सब ये कहते हैं कि सुबह सुबह मुर्दे को, इसको सवेरे सवेरे इसको जल्दी से जल्दी घर से निकालो। यानी भाई बंधु कुटुंब सहेला, भाई बंधु परिवारजन, कुटुंब परिवारजन और मित्र सब, यदि यह शरीर से आत्मा निकल गई है तो वो यही कहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी घर से निकालो। काड़ू सवेरा, जल्दी से जल्दी इसको घर से निकालो। घर की नारी डरई लग भागी। और यहाँ तक कि जो अपनी स्त्री है, अपनी स्त्री जो कि हृदय और शरीर से लग करके अपनापन जताती थी, वो भी इससे डरने लगती है। घर की नारी डरई तन लागी। ये जो शरीर से लगी रहती थी, हृदय से लगी रहती है, वो नारी भी इससे डरने लगती है। वो तो भूत भूत करी भागी और भूत भूत कह करके दूर भागने लगती है। कह रैदास सबे जग लूट्यो। रैदास कवि कहते हैं कि संसार सभी को माया जाल में फंसा करके और लूट
गए हैं। ये संसार तो ऐसा है जो सबको माया जाल में फंसा करके लूट रहा है। हम तो एक राम कही छूट्यो, केवल हम ही एक ऐसे हैं जो राम का नाम कहकर बच गए हैं, अर्थात हमने राम की भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए हम स्वार्थी संबंधों को हमने त्याग दिया है, मित्र कुटुंबी आदि को छोड़ करके हम ईश्वर की भक्ति में लग गए हैं। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। स्वार्थ में, भौतिक सुख सुविधाओं में और परिजनों के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। राम को सच्चे दिल से याद करके उसकी भक्ति करो तो आपका उद्धार होगा। अगला पद देखिए बच्चों। किहि विधि अब सुमिरो रे अति दुर्लभ दीन दयाल, मैं महाविषयी अति आतुर कामना का जाल, कहा बाहर डिम्ब किए हरि कनक कसोटी हार, बाहर भीतर साखी तू मैं कियो ससिय अंधियार, कहो भयो बहु पाखंड किए हरि हृदय सुपर्ण जान, जो दारा विविचारणी विमुख प्रतिवत आन, मैं हृदय हरि बैठियो हरि मोपे सरियो न एको काज, भाव भक्ति रेदास रे प्रतिपाल करी मुहि आज। प्रस्तुत पद रेदास द्वारा रचित है। यहाँ संत कवि ने ईश्वर भक्ति को श्रेष्ठता और सांसारिक मामाओं से फंसी प्रतीक से मनोवृत्तियों का वर्णन किया है कि मनुष्य किस तरह से सांसारिक मायामों में, माया के जाल में फंस जाता है और आडंबरों से घिरा रहता है। संत कवि रेदास कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले राम की ही विधि अब सुमरो, कि हे दीनों अति दुर्लभ दीन दयाल, कि दुर्लभ दीन दयाल श्री राम, मैं आपको किस विधि से स्मरण करूं, किस विधि से आपको मैं याद करूं। आप अत्यंती दुर्लभ हो, क्योंकि तुम अत्यंती दुर्लभ हो। मैं महाविषय अति आतुर कामना का जाल, मैं तो इस माया मोह के विषय वासनाओं के संसार में फंसा हुआ हूँ, आसक्त हूँ। कामना का जाल, और कामनाओं के विषय वासनाओं के कामनाओं के जाल में फंसा हुआ हूँ। कहा बाहर डिम्ब किए, कहा बाहर डिम्ब यानी खोटा, खराब। मैं कहा बाहर डिम्ब किए, आडंबर आदि करने से कोई फायदा नहीं है। आप भय भगवान आपकी पूजा अर्चना के जाल के लिए आडंबर आदि करने से कोई फायदा नहीं है। हरि कनक कसोटी हार, हरि रूपी ईश्वर रूपी जो स्वर्ण का हार है, आप तो स्वर्ण की कसोटी हो, सोने की कसोटी हो, जो भीतर और बाहर सबके साक्षी हो, अर्थात खोटा आचरण करने से, बाहरी दृष्टि से भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं है। आप तो सर्वज्ञ हो, बाहर भीतर साखी तू मैं कियो ससिय अंधियार। आप तो सर्वज्ञ हो, बाहर और भीतर सब चीज़ों को आप जानते हो, अंधेरे को, और आप सबके साक्षी हो। हे ईश्वर, मैं तो सर्वज्ञ, सर्वत्र, आप सर्वज्ञ और सर्वत्र विद्यमान हो। केवल माया के अंधकार में भटकने वाला हूँ, और मैं कियो ससिय अंधियार, ससिय न माया रूपी जो अंधियारा है, माया रूपी में अंधेरे में भटकने वाला मैं इंसान हूँ।
कहा भयो बहु पाखंड किए, हरि हृदय सुपर न जाए। क्या फ़ायदा बाहर से पाखंड करने से, ईश्वर नहीं मिलने वाले हैं। दिखावा करने से कोई भी फायदा नहीं है। उसे ईश्वर नहीं मिलने वाले जो कि विषय वासनाओं में फंसे हुए रहते हैं। हरि हृदय स्वप्न न जाओ। मैंने ईश्वर को सपने में भी याद किया, अर्थात मैंने उन्हें हृदय में स्थान नहीं दिया तो मुझे वो सपने में भी नहीं याद आएंगे। जो दारा व्यभिचारिणी विमुख प्रतिवत आन। जिस प्रकार से कि व्यभिचारिणी स्त्री व्रत जो कि अपने प्रतिव्रत को छोड़ करके भौतिक सुख सुविधाओं में इधर उधर भटकती रहती है, अपने पतिव्रत को छोड़ करके, और भौतिक व्यभिचारिणी स्त्री भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मैं हृदय हरि बैठ्यो हरि, मोपे सरयो न एको काज। मैं हृदय हरि बैठ्यो हरि, मेरे हृदय में तो ईश्वर भगवान बैठे हुए हैं, किंतु मैंने ईश्वर जो मेरे आत्मा में के रूप में मेरे पास विराजमान हैं, मैंने उनको जानते हुए भी विषय वासनाओं के दौड़ में मैं दौड़ता रहा और ईश्वर का स्मरण नहीं किया। एक बार भी एक भी कार्य पूरा नहीं होता यदि मैंने विषय वासनाओं के पीछे भागने के कारण ईश्वरीय स्मरण का एक भी कार्य मेरा पूरा नहीं होता। मोपे सरयो न एको काज, एक भी कार्य मैं उनका पूरा नहीं करता। भाव भक्ति रे दास रे, प्रतिपाल करी मुहि आज। रेदास कवि कहते हैं कि मेरी भाव भक्ति है, इसलिए हे ईश्वर आज मेरा पालन करो। भाव भक्ति रेदास रे, रेदास कवि कहते हैं कि भाव भक्ति से प्रतिपालक ईश्वर मेरा करी मोहि आज, मेरा कार्य पूरा करो। आज मैं अर्थात मेरा उद्धार करो। यहाँ पर कवि ने पाखंडों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करने के लिए कहा है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। अपनी भावनाओं को हृदय को पवित्र रखो और ईश्वर का स्मरण करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। मनुष्य को विषय वासनाओं के प्रति आतुर न होकर के ईश्वर की भक्ति में अनुरक्त रहना चाहिए। नमस्कार बच्चों, अब हम कल करेंगे।